चल लो क्या? अब जान हाट को बंद रहने दे ऊपर, कभी डांट में दिक्कत हो कुछ। कौन सी क्लास है? 7वीं। कल क्या क्लास थी? छठी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 6 क्लास पढ़ ली, आज 7वीं, और कल ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और क्या पढ़ेंगे इसके बाद? वहां तो कंप्यूटर चलता रहेगा, हफ्ते भर का होगा लगभग। ठीक, लेकिन तुम्हें सवाल मिलेंगे 5 से 7 पक्के, वो कंप्यूटर से अकेले। और ज्योग्राफी मंडे से ये कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स, और चल पड़ेगी ज्योग्राफी। तो कंप्यूटर ज्योग्राफी पढ़ेंगे लगातार, उत्तराखंड पढ़ेंगे कंप्यूटर खत्म होते ही। ठीक। अगला, उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य की हमने करंट अफेयर्स के पार्ट 1 के ही 2 पार्ट करके तुम्हें भेज दिए, सबको मिलके। करंट अफेयर्स के 40-50 के आसपास पेज हैं। ठीक। और जितने क्वेश्चन तुम ये सुन रहे, इनके करंट अफेयर्स के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। ये भी तुम्हें आज या कल तक मिल जाएंगे पूरे पूरे। जितना तुमने पढ़ा, इस शनिवार को इस करंट अफेयर्स का टेस्ट देके जाना एक बार। तुम देखना तुमने 3, 4 या 5, 7 क्लास में जो भी कुछ पढ़ा वो कितना याद आया तुम्हें। हर क्वेश्चन मिलेगा जो तुमने लिख रखा बाकायदा, टोटल। और इसके टेस्ट में क्वेश्चन है लगभग 3 टेस्ट हैं, 100-100 के 3, केवल करंट अफेयर्स के उत्तराखंड के, ताकि तुम इस टॉपिक को रिवाइज कर सको। क्योंकि अब उसने बात साफ कर दी कि 5 क्वेश्चन पक्के हैं इससे। ठीक। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की किस महिला ने, हाल ही में उत्तराखंड राज्य की किस महिला ने, हाल ही में उत्तराखंड राज्य की किस महिला ने खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता? बताओ। दीपक कोहली की बहन है इसकी, ऑनलाइन में पढ़ रहा है एक आदमी। शोभा कोहली। ठीक, शोभा कोहली महिला है, पंजाबी फलाना टीम का। हाल ही में, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में एक नई गुफा की खोज हुई। हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में एक नई गुफा की खोज हुई, जिसका क्या नाम है? जी, लिखो, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तराखंड में कितनी नदियों का कायाकल्प किया जाएगा? उत्तराखंड में कितनी नदियों का कायाकल्प किया जाएगा? मतलब नदी थी, ट्रैक टूट गया है, अतिक्रमण हो गया है, नदी खत्म हो गई है, हेवल नदी है, रिस्पना नदी है, ठीक, कोसी नदी है, बहुत सारी ऐसी हैं। तो कर रहे कायाकल्प बिल्कुल ठीक करके रिवर को फिर ट्रैक पे लेके आए। कितने का? 6 नदियों का। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022, मिस उत्तराखंड 2022 बताओ कौन बनी? मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब किसने जीता? गुंजन कुंवर, गुंजन कुंवर। नदी कौन कौन सी पता नहीं भाई इसका तो। गुंजन कुंवर। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? जो दूध बनाते हैं किसान, वो दूध को अच्छे दाम उन्हें मिले, तो उसके कम से कम प्राइस उसे पक्का मिल जाए, इसकी स्कीम चलाई। लिखो, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन, उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन मूल्य प्रोत्साहन योजना, दुग्ध उत्पादन मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 8 दिसंबर 2021। पिछले 10-12 दिन से जो क्लास चल रही है बेहद इंपॉर्टेंट है। हर क्लास से क्वेश्चन आने वाला, चाहे वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, और तुरंत अभी 18 तारीख में, ध्यान रखना। 8 दिसंबर 2021 जिनके ये एग्जाम है, इसके बाद फोकस करने वाला जो असली एग्जाम आने वाला वो ये है, ध्यान रखना। और कोई भी आदमी फार्म मत छोड़ना, जो तुम पढ़ रहे हो सब जो का तो आएगा। बस 2 ही बात है, तुम्हारी उम्र 21 वर्ष हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई परसेंटेज हो, कोई मैटर नहीं है, और तुम ग्रेजुएट हो, बस। आरो इसके अलावा जो और फार्म आ रहे हैं वो हर एक भरते रहना। महिला आरक्षण वाला किधर होगा तब ये आएंगे। उत्तराखंड राज्य में, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, निशान लगाओ इस पे कहीं। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस नदी से जोड़ा जाएगा? अभी तुमने 1 मिनट पहले क्वेश्चन सुना कि राष्ट्रीय गंगा मिशन के तहत क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड की 6 नदियां जो मृत प्राय हो चुकी हैं, उन्हें दोबारा जीवित करने का प्रयास चल रहा है। पानी की मात्रा कम हो तो कहीं से पानी का जुगाड़ करो जिसमें इसमें फ्लो आ जाए बस एक बार। ऐसी कितनी रिवर थी? 6, जिनमें से हेवल नदी, रिस्पना और कौन? कोसी नदी, अल्मोड़ा की। तो एक ग्लेशियर है कहां? अल्मोड़ा के पास,
बागेश्वर और चमोली में, बागेश्वर ये चमोली ये बागेश्वर, और निचली ओर से कौन बह रही है, एक रिवर कोसी। अब कोसी बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी है और एक शहर की लाइफलाइन है किसकी, किस नदी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा। दूसरा, किस नदी पर उत्तराखंड का सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला बांध बना है, कौन बांध है वो, और नदी में पानी हो रहा कम। तो शहर के रहने वालों को दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत, बांध की दिक्कत, यानी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अगर पिंडरी ग्लेशियर से एक फ्लो कहां आ जाए, कोसी नदी में। तो पिंडरी ग्लेशियर को जोड़ने वाले किससे, ये मैप बनाओ फटाफट जरा, किस नदी से जोड़ा जाएगा, कोसी नदी, अल्मोड़ा, कोसी नदी अल्मोड़ा। जो भी पढ़ रखा है उसे रिवाइज करना बार बार। किताब बंद करने के बाद टॉपिक का केवल नाम लिखो कागज पे, और तुम्हारे दिमाग में कितनी बात उसके बारे में आ रही है, तुम क्या भूल गए हो, रिवाइज कर लिया। अब अगला स्टाइल पेपर उठाओ तुरंत एकदम और चेक करो। कम से कम 25-30 पेपर तुम्हें हमने अब तक दे दिए, ठीक। किसी के पास वो ना पहुंचे हो, वो नया आदमी हो, उसके लिए सारे पेपर अवेलेबल हैं, वो फोन कर दे सब भेज देंगे उसे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पिछले पूरे 1 साल का सबको भेज दिया, लेकिन कोई आदमी मान लिया बाद में आया हो तो वो मैसेज कर दे, उसे भेज देंगे, उत्तराखंड का भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी। लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय नौसेना ने अब कुछ पेपरों में जानबूझ के हमने क्या किया, जो हम पढ़ा रहे इससे अलग कुछ क्वेश्चन दिए, जो हमने फुल टेस्ट लिया था उसके अंदर। उसका कारण है कभी कभी पेपर ऐसा आता है बिल्कुल अनएक्सपेक्ट, कुछ नहीं पता क्या आ जाए, और उस टाइम पे 2 घंटे में बहुत से लोग एफर्ट करके दिमाग लगा के लॉजिक से तुक्का मार के फिर भी वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ऊट पटांग पेपरों में 40-50 सवाल तो कर देता है कोई भी, लेकिन उसके बाद सवाल बढ़ाना है चुनौती। तो उसके बाद 20 सवाल कैसे बढ़ाएं अगले 50 सवालों में से। तो जो क्वेश्चन नहीं आता वो तो पूरा छोड़ दो, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, और इसके बारे में जरा सा भी आइडिया आता हो कि तुम 4 ऑप्शन में से एक को भी ये कह सको ये तो उत्तर इसका है नहीं पक्का, अब तो कोई इन 3 में से है, और एफर्ट कर लो, तुमने पढ़ रखा बहुत कुछ, कॉमन सेंस लगाओ उसमें क्या उत्तर हो सकता है, कहाँ की बात चल रही है, ठीक, अपने नॉलेज से पढ़ी हुई बात से, और एलिमिनेट करो और फिर छोड़ो ना। ऐसा एफर्ट करके करके मेहनत तुमने और 20-30 सवाल कर दिए तो चांस पूरा पूरा नंबर आने का, ठीक। 1-2 आदमी इससे नाराज हो गया हमारा कि यार ये सवाल ऐसे क्यों दे दिए, पढ़ा तो ये रहे सवाल दूसरे दे दिए, ठीक, क्या शेखर था ये आदमी। तो अब हमारा तो यही प्रयास है, पता नहीं हमारे पढ़ाई से भी बाहर आ जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमने बहुत चीजों में इतना पढ़ रखा है कि उससे खामखा बाहर आना मजाक खेल नहीं है। आज 7वीं क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, और तुमसे बाहर आने वाले को सोचना पड़ेगा कि इतना करंट अफेयर्स तो तुम्हें मार्केट में कहीं मिलने का है नहीं, नेट पे भी नहीं मिलने का। सरकार की सारी साइट, सरकार ने अभी किताब जारी की थी 9 नवंबर 2022 को, और वो किताब बड़ी काम की थी। इस किताब के चक्कर में मैं कहा गया, दिल्ली ट्रेड फेयर, वहां राज्य का स्टॉल लगा हुआ, वहां ये किताबें मिलती हैं फ्री में ही, या इसके अलावा कहां से मिलती हैं, राजपुर रोड पे ही एक बना रखा है सूचना व लोक संपर्क विभाग, वहां से मिलती है फ्री में ही। और इसमें पूरे सरकार के पिछले 3-4 साल का सारा काम, नई सरकार बनने के बाद की योजनाएं, कार्यक्रम, हर क्षेत्र सब कुछ है। तो वो सारा इकट्ठा करके लिख के तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा दिया हर चीज।
अब तुम्हें किसी चीज से कुछ नहीं पढ़ना, कहीं से भी, ना इंटरनेट से, ना मैगजीन से, ना किसी से, इसे ही पढ़ो। लेकिन तैयार रहो, 10-20 सवाल जब इससे बाहर आएंगे, पता लगा वो कोई दिवस पूछ ले तुमने नहीं पढ़ाओ, वो कुछ और बात पूछ ले, तो अपने लॉजिक का, दिमाग का एफर्ट लगाना कैसे उत्तर निकालें इसका, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलने के। अभी 3 एग्जाम एक फ्लो में होने हैं, पुलिस का, पटवारी का, वन रक्षक का, और उसके बाद फिर सेकंड फेज शुरू होगा मार्च अप्रैल मई के बाद। तुम्हें टाइम मिलेगा बहुत सारा। उसी सेकंड फेज में क्या मिलने वाला तुम्हें, RO ARO, उत्तराखंड SI, ठीक, और कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक, ठीक। लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। भारतीय नौसेना ने, अब तो नाराज नहीं, अब तो नाराज नहीं, अरे ये, हाँ, सौरभ सौरभ सौरभ, भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम, हम सबको भेज रहे थे भाई कल एक रिव्यू दे दो हमें, तो सौरभ का पढ़ा था मैंने कि पढ़ा तो बढ़िया रहे लेकिन टेस्ट में कुछ छोड़ दे रहे हैं। भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत, वारशिप का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है। यही पढ़ाऊं, यही सवाल पूछ लूं, तुम्हें खुश रखूं, बढ़िया, वहां नंबर ना है। ठीक है, उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पे रखा है। अभी एक युद्धपोत लॉन्च किया भारतीय नौसेना ने, उसका नाम उत्तराखंड के चमोली के एक पर्वत के नाम पे है। लिखो, दोनागिरी ग्लेशियर के नाम पे INS दोनागिरी, दोनागिरी ग्लेशियर के नाम पे INS दोनागिरी। INS दोनागिरी, इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप दोनागिरी। दोनागिरी कहां है, चमोली। ये तुम्हें लिखवा रखा, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने GI बोर्ड बनाया है, उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए GI बोर्ड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड, ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। लिखना, लिखवा रखा। 2021 में, 2021 में उत्तराखंड राज्य के कितने उत्पादों को, उत्तराखंड राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। जैसे बाल मिठाई है, कंबल हैं, GI टैग दिया गया 7 उत्पादों को, 7 उत्पादों को। ये बताओ, लिखवा रखा मैंने तुम्हें। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। केदार सिंह रावत, लोक गायक, लिख दो जरा। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया। नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका उत्तर तुम्हें ना भी पता हो तुम उत्तर खोज दोगे, इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना एग्जाम में।
हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्य जीव संस्थान, किस वन्य जीव विहार में या राष्ट्रीय उद्यान में मोदी सर्किट बनाया गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर? क्यों? तो बस जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ 14 फरवरी 2019, उस दिन मोदी जी शूटिंग कर रहे थे कहा? मैन वर्सेस वाइल्ड की, बियर ग्रिल के साथ जिम कार्बेट में। तो वहीं पे जहां वो शूटिंग चल रही थी वहां एक सर्किट बनाया गया है उन्हीं के नाम से। ठीक, कहा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। लिखो, उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में मोदी सर्किट विकसित किया गया है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। चलो ये चेक करने वाली बात है, मैं लिखवा रखा बाकायदा पूरे बातचीत। ये बताओ उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। ठीक, अगला सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट निशान लगाओ इस पर जरा। उत्तराखंड सरकार ने रिवर्स पलायन, क्या मतलब है? अभी कोरोना काल में बहुत से लोग वापस अपने गांव आ गए थे, ठीक, तो वो अब जाए ना, पलायन क्या करते हैं हम? रिवर्स। तो इसके लिए उन्हें कुछ रोजगार दिया जाए। तो ये रोजगार कहां मिले, वो सूचना कहां से प्राप्त करें, ये सब जानकारी के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, लिखो, उत्तराखंड सरकार ने रिवर्स पलायन के तहत युवाओं को रिवर्स पलायन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ब्रैकेट में वर्ष 2020 में ही। उम्मीद है जब ये ऑप्शन में आएगा तुम पकड़ लोगे इसे। होप पोर्टल, होप पोर्टल। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 8 अक्टूबर 2020। 8 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री महिला, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, महिलाओं को उद्यमी बनाना, महिला उद्यमिता एंटरप्रेन्योर प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 15 अगस्त 2019। चाहे कोई बाद में हो चाहे पहले आया हो, हम 4 पन्नों का एक फोटो खींच के तुम्हारे ग्रुप में भेज देंगे, उत्तराखंड की हर योजना व कार्यक्रम। क्योंकि टॉपिक साफ साफ लिखा हुआ और कम से कम 1-2 क्वेश्चन सिर्फ 4 पन्नों से आने। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट,
उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा चार तो ये रही, 2000, 2007, 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22, और 5वीं कौन सी है अभी, फरवरी 2022 में चुनने के बाद जो विधानसभा बनी है, 5वीं विधानसभा 2022। कल मुझे करवाना है इसका, कितना रिजल्ट आया था, कितनी सीटें किसे मिली हैं, क्या परसेंटेज में वोट हुई है, वो चीज। क्या एक जब भी विधानसभा बनती है तो विधानसभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य, उसे बनाते हैं क्या, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है, केवल किस काम के लिए, केवल शपथ दिलाता है नए सदस्यों को। प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है, इसे कोई शपथ दिलाता ही नहीं है, ये दिलाता है औरों को। तो ऐसी गलती तुमसे हो गया जहां में, ध्यान रखना। कंप्यूटर की रिकॉर्ड क्लास बिल्कुल भेज देंगे, चिंता ना करो। तो प्रोटेम स्पीकर पूरे उत्तराखंड की सबसे पहली विधानसभा में कौन बना, मंगलोर का विधायक काजी मोइनुद्दीन, काजी का पिता, ठीक। और अब वर्तमान में सबसे पहला स्पीकर तो कौन था, काजी मोइनुद्दीन, और वर्तमान में बंशीधर भगत। लिखो, 5वीं विधानसभा 2022 में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, बंशीधर भगत, बंशीधर भगत। बंशीधर भगत, ठीक। आगे 1971, 1971, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा, चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, 1971 की वार की इत्यादि की बहुत सारी रिपोर्टिंग है इसमें। रचना बिष्ट रावत, रचना बिष्ट रावत, रचना बिष्ट रावत। ये बताओ उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है, गणेश जोशी। लिखो, एक संस्था है कौन जो भारत में काम देखती है किसका, बाघ का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बनी थी दिसंबर 2005 में, कौन, लिखो बस ये, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। भारत में बाघ का, टाइगर रिजर्व का सारा काम ये देखती है, A to Z। बाघ गणना करवाना हो, सब कुछ इसी के अंडर में है। NTCA ब्रैकेट में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए पूरे भारत में सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? बाघों के लिए पूरे भारत में सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो कौन है इस रिपोर्ट में? नंबर 1 पे कौन है? उत्तराखंड। ठीक। उत्तराखंड में कितने बाघ हैं? 400। भारत में नंबर 1 बाघ कहाँ है? कितने? नंबर 2 पे कौन है? कितने? ठीक, लिखो आगे। हाल ही में हाल ही में किस रेजिमेंट के हाल ही में किस रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने हाल ही में किस रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने 13 सदस्यीय दल ने माउंट दुर्गा कोट माउंट दुर्गा कोट माउंट दुर्गा कोट का सफल आरोहण किया? माउंट दुर्गा कोट का सफल आरोहण किया। कौन रेजिमेंट है? कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट। लिखो। हाल ही में जारी हाल ही में जारी इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इनोवेशन, नई चीज बनाना कोई। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कितने पहाड़ी राज्य भारत में? 11 थे, लेकिन अब 9 और 2 हो गए। 9 तो राज्य हैं, 2 कौन है? यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इनकी श्रेणी बना रखी है अलग। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। और यहां नंबर 1 पे अगर किसी का नाम तुम भूल भी जाओ एक बार को, तो कौन आएगा वो? हिमाचल। ठीक। 2 ही राज्य है पहाड़ में जो नंबर 1 नंबर 2 हैं बस, हिमाचल और उत्तराखंड। इसे कहते दिमाग में तुक्का मारना। मोस्ट इंपोर्टेंट। किस राज्य में किस राज्य में सबसे पूर्वी किस राज्य में सबसे पूर्वी सैनिक गैरिसन
सैनिक गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? सबसे पूर्वी, सिर्फ यही बात उत्तर दे, चाहे तुम ना भी जानते हो। सबसे पूर्व में कौन है तुम्हारा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी एक बैरिक है, एक स्थानीय सेना का, उसका नाम किसके नाम पे रख दिया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पे, अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट निशान लगाओ। देश का पहला, देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन, देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन का उद्घाटन, देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन, मसाला गार्डन मतलब, स्पाइस गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में कहा किया गया? भारत का पहला कौन सा गार्डन है स्पाइस मसालों का? सोनी बिनसर, सोनी बिनसर अल्मोड़ा, भारत का पहला। एक तुम्हें लिखवा रखा, क्वेश्चन में निशान लगवा रखा अच्छा खासा, कि पूरे भारत में एकमात्र राज्य उत्तराखंड है जिसने अपना सबसे पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एटसेट्रा लॉन्च किया है। क्या नाम है? अम्बे सिने। क्या नाम है? ये नाम आ सकता है कहीं। जारी किसने किया है? उत्तराखंड के कौन से विभाग ने? पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय ने, सतपाल महाराज ने, अम्बे सिने। अब तुम ये बताओ, हाल ही में मुख्यमंत्री दोनों ही, हरीश रावत भी और धामी भी, दोनों ही हार गए थे चुनाव, और फरवरी के बाद 6 महीने से पहले पहले इन्हें क्या लेनी थी? विधानसभा की सदस्यता। तो इनके लिए फिर एक स्थान खाली किया चंपावत में, ठीक। और इन्होंने कितने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता? लिखो। पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में 2022 में चंपावत में हुए उपचुनाव में चंपावत में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी, निर्मला गहतोड़ी को 55,025, 55,025 रिकॉर्ड मतों से हराकर जीत प्राप्त की।
बस कल मिलते हैं इससे आगे।